तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के मंथन का आज पहला दिन रहा। अजय माकन ने 66 विधायकों से 1-to-1 संवाद किया। 7 मिनट में 7 सवाल पूछे, यानी सभी विधायकों को 7-7 मिनट दिए गए और 7 सवाल उनसे पूछे गए। इस दौरान संगठन में सुधार पर फोकस रहा, तो वहीं मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आज जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों के साथ उन्होंने चर्चा की, तो कल बाकी बचे कांग्रेस विधायकों के साथ बातचीत होगी। माकन से विधायकों के मन की बात। सारी उनके पास हर आदमी अपनी खुल के मन की बात कर रहा है, तो जो भी बात होगी उससे ये रिजल्ट आप मानकर चलिए अच्छे काम है वो भी सामने आ रहे हैं। कहीं उसके मन में कोई बात है वो बताता है, और यही तो डेमोक्रेसी है कि सब बात खुलकर हो। मंथन से तालमेल का फॉर्मूला। हमारा एक ही मकसद है, राजस्थान की जनता को गुड गवर्नेंस देना, जनता को विश्वास में लेकर काम करना, हर एमएलए को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास करना, हमारी योजनाओं को वहां तक लेकर जाना, मंत्रियों का अपने अपने प्रभार के जिलों में अच्छा काम करना और अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट में भी काम करके दिखाना, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। वही सारा फीडबैक उनको माकन साहब को दिया। मरुधरा में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए प्रभारी अजय माकन ने पहले दिन विधायकों का मन टटोला। मंथन के पहले दिन माकन 12 जिलों के 66 विधायकों से रूबरू हुए। जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों से ताल्लुक रखने वाले विधायकों से माकन ने 1-to-1 चर्चा कर फीडबैक लिया। माकन साहब ये पूछ रहे हैं संगठन का बारे में, कैसा कामकाज चल रहा है, कैसे मंत्री काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, सरकार अच्छी चल रही है, मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, तारीख अगर कोई अच्छा डिसीजन होना हो, कोई अच्छी बात होनी हो, संगठन की मजबूती की बात हो, सरकार दोबारा लाने की बात हो, अगर उसमें 1 तारीख 2 तारीख का गुरु भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निर्णय अच्छे होने चाहिए। बात यह है कि जिससे जो मंथन चल रहा है वो मंथन पूरा हो। बहुत अच्छे मैसेज के साथ में बातचीत हुई और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई, और ये सुनिश्चित हुआ कि राजस्थान सरकार किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस दे और अब तक के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। माकन सवालों की सूची के साथ जयपुर आए हैं और एक-एक कर विधायकों से इन सवालों पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री कैसा काम कर रहे हैं? प्रभारी मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत? विकास योजनाओं का कामकाज कैसा चल रहा है? विकास योजनाओं से जुड़ी आपकी कोई शिकायत? जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाए, ब्लॉक अध्यक्ष किसे बनाया जाए? आपके क्षेत्र में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए प्रभावी नेता कार्यकर्ता का नाम बताइए। सरकार रिपीट कैसे हो? प्रश्नों की सूची पे डिस्कस जो हो रहा है, लेकिन वो प्रश्न पत्र जैसा कोई मामला नहीं है। जैसा आपको बताया गया है ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं बनाया जा रहा, डिस्कस होता है। माकन साहब खुद बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता बहुत जबरदस्त है, और उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा है। 29 जुलाई को बाकी बचे कांग्रेस विधायकों और कांग्रेस को समर्थन दे रहे सभी विधायकों से माकन अंतिम दौर की बातचीत करेंगे। पहले दिन के संवाद से साफ है कि सरकार की बेहतर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स पर चर्चा हुई, तो संगठन में सुधार को लेकर भी विधायकों के सुझाव जाने गए। हालांकि मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसे मसलों पर कोई चर्चा नहीं की गई। कई मसलों पर जो है वो चर्चा हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसे मसलों पर इस संवाद में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, 66 विधायकों के साथ आज अजय माकन ने मंथन किया, तो माकन के मंथन से आज क्या कुछ निकला है? देखिए, मंथन का सिलसिला अभी जारी है। अभी जो है भरतपुर संभाग के जो जिले हैं उनके विधायकों से चर्चा चल रही है माकन की, और आज क्योंकि 12 जिलों के विधायकों से चर्चा होनी थी, उनमें से तकरीबन 8 जिलों के विधायकों से चर्चा हो चुकी है, और आज कुल 66 विधायक जो है वो उनसे चर्चा का कार्यक्रम था, और तकरीबन 50 विधायकों से अब तक चर्चा अजय माकन कर चुके हैं।
जहाँ तक अमृत निकलने वाली बात है तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश में जो है वो संगठनात्मक नियुक्तियां जो है वो जल्द हो सकती हैं। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां भी बहुत जल्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर असमंजस अभी कायम है, क्योंकि जिस तरीके से निकले बाहर, अलग अलग विधायकों ने अलग अलग बातें कही। कोई विधायक कह रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जैसे विषयों को लेकर भी चर्चा माकन ने की, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर कोई चर्चा जो है वो नहीं की जा रही है। केवल राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक नियुक्तियों जैसे मसले पर कोई विधायक अपने सुझाव जो है देना चाहे तो वो दे सकता है। तो 2 दिन ये मंथन का सिलसिला क्योंकि चलने वाला है, कल भी अजय माकन चर्चा करेंगे। तकरीबन 53 विधायकों के साथ कल चर्चा होगी, 21 जिलों के 53 विधायकों के साथ में। उसके बाद अजय माकन जाएंगे दिल्ली और आला कमान से चर्चा करेंगे। जो भी सुझाव यहाँ से आएंगे उनके ऊपर आला कमान से चर्चा होगी, और उसके बाद संभवतः कुछ प्रदेश में राजनीतिक हलचलें देखने को मिल सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये माकन का दौरा है। आज की अगर बात करें, कई तरह के सवाल माकन ने पूछे हैं विधायकों से। ऐसा बताया जा रहा है कि माकन जो है प्रश्नों की एक सूची लेकर आए हैं और उन्हीं से जुड़े सवाल जो है वो विधायकों से पूछे जा रहे हैं। सवालों की अगर बात करें तो सवाल इस तरह के हैं कि प्रभारी मंत्री की परफॉर्मेंस किस तरह की है, क्या कोई शिकायत आपको है प्रभारी मंत्री से, संगठनात्मक नियुक्तियां किस तरीके से की जानी चाहिए, कौन लोग उनमें होने चाहिए। तो जो बात निकल कर आई है अंदर से अभिषेक, वो ये कि कई विधायकों ने जो है वो मंत्रियों की शिकायत की है। प्रभारी मंत्रियों की शिकायत भी की गई है और दूसरे जो विभाग संभाल रहे हैं मंत्री, उनको लेकर भी कई विधायकों का जो है वो आक्रोश जो है वो सामने आया है। और अजय माकन से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई मंत्री ऐसे हैं। कल भी ऑलमोस्ट अगर कहें तो माकन का यही कार्यक्रम है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कल की अगर बात करें तो कल भी ये संवाद का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और कल जो है वो 20 जिलों के 53 विधायकों से अजय माकन बात करेंगे। कल 4 संभाग के विधायकों से चर्चा होगी, जिनमें बीकानेर है, उदयपुर है, अजमेर है और जोधपुर। इन 4 संभाग से जुड़े जो 20 जिले हैं उनके विधायकों से कल चर्चा होगी। आज जो संवाद का सिलसिला है वो रात आज 8 बजे तक का कार्यक्रम आज का आया था, और कल जो है वो 7 बजे तक संवाद का सिलसिला चलेगा। तो इन संवाद के जरिए माकन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के मन जो है वो टटोले जाए कि आखिर किन लोगों को वो चाहते हैं संगठन में या राजनीतिक नियुक्तियों में, किस तरह के लोगों की नियुक्तियां जो है होगा कि माकन के इन 2 दिनों के मंथन से अमृत क्या निकलता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए।